गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष, आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, हम लोगों ने कल जो यहाँ पे वीडियो बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला वीडियो, लेवल्स विद द ट्रेडर्स कैफे। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा था 25,250 के पास। ओके, सो ये एक जोन, रेजिस्टेंस का जोन गुड था। आफ्टरनून अगर हम फ्रेंड्स, मैं लोग हूं आपका दोस्त आपको पीयूष। दिखा दे तो ये आप देख लीजिए कि हम लोगों ने 25,200 का एक लेवल दिया था, 25,250 का भी एक लेवल दिया था मार्केट के रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी देख सकते हो, यहाँ पे 57,400 का एक लेवल दिया था। जब तक कि इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक कि एक हेवी बुलिश मोमेंटम आने की संभावना कम होती है, ये हम लोगों ने बताया था। तो चलते आज के मार्केट की तरफ क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मार्केट ने वही लेवल पे आके रिएक्ट किया था 25,250। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कंटिन्यूसली हम लोग यही कह रहे थे कि 25,250 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं क्लोज देता तब तक यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आने की संभावना काफ़ी कम है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये भी मार्क किया था, ये वाला एक लेवल यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी। और आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा शार्प फॉल इंट्राडे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग डेली का टाइम फ्रेम से देखते हैं कि किस तरीके से अभी एनालिसिस हो सकता है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये एक इस तरीके से मार्केट ने मूव किया है। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा, ये एक सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। इसके बीच में मार्केट कुछ भी करता है, ये कोई भी प्राइस एक्शन डिफाइन नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस और एक अभी सपोर्ट मिल गया है। यहाँ से एक ही चीज़, दो चीज़ हो सकती है। अगर यहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड में आता है तो फिर ये जो लोअर लो का स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यूएशन करेगा मार्केट डाउन साइड को लेके जाने में। और ये जो 24,500 की लेवल है, यहाँ पे फिर से मार्केट आपको यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। अगर मार्केट सेकंड, ये फर्स्ट सीनियरियो होगा, सेकंड में क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है, मतलब ये डबल बॉटम फिर से नीचे आके डबल बॉटम करके अगर बाउंस बैक करके 25,250 के अबव अगर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, तो हम लोग आगे ये वाला एक रेजिस्टेंस रहेगा 25,550 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और 25,650 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। लेकिन मार्केट क्या करेगा कि ऑलरेडी जो इस तरीके से डाउन एक्शन चलते आ रही है, वो स्विंग को ब्रेक करके एक हायर लो का फॉर्मेशन करके फिर से अपने हाई की तरफ जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी सेकंड चीज़ हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी से अच्छा ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। आप यहाँ पे देख सकते हो रेड मूवमेंटम, जिस तरीके से रेड कैंडल्स बन रही है उसी तरीके से यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि अगर सेलर्स डोमिनेटिंग है तो उतने ही बायर्स भी डोमिनेटिंग है, वो भी मार्केट को बाउंस करके अपसाइड में ही लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको 57,357 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए हमें, तब जाके हमें फिर से एक 57,600-650 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यही एक रिजेक्शन जोन जैसे मार्केट एक्ट करेगा, जैसे कि आज किया था। तो हम लोगों ने ये डेली के ऊपर एनालिसिस कर लिया है। अभी हम लोग चलते हैं इंट्राडे में किस तरीके से आज मार्केट मूव किया था। ओके, तो ये है निफ्टी का चार्ट, उसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं 5 मिनट। ओके, सो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो किस प्रकार से लेवल्स वर्कआउट होती है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने क्यों ड्रॉ की है, वो पास्ट डाटा देख के हम लोग को पता है कि 15 तारीख को भी मार्केट यहीं से रिजेक्शन लिया था। उसके बाद नियर अबाउट 16 तारीख को भी यहीं से रिजेक्शन लिया था। 17 तारीख को भी मार्केट वहीं पे ओपन हुआ और वहीं से रिजेक्शन लिया था। तो ये थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा फॉल किया था। फॉल करने के बाद ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हो जाता है, जहाँ से मार्केट एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न में मार्केट इस तरीके से मूव हो रहा था। ठीक है, अब ये हायर हाई हायर लो की तरफ से तो मूव हो रहा था, लेकिन बड़ी वाली प्राइस एक्शन किस तरीके से थी, ये एक, अगर आपको लगता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको ये अप ट्रेंड जैसा दिखता है, लेकिन ये अप ट्रेंड नहीं है, ये एक पुल बैक है। जस्ट बिकॉज कि बड़ा टाइम फ्रेम अगर ये इस तरीके से बना रहा है, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाते हैं वो ये वाली प्राइस एक्शन है। ओके, और फिर से जैसे रेजिस्टेंस आता है, फिर से हम लोग अपने ही लो को ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाता है मार्केट। तो सेम क्या हुआ है, मार्केट ने उसी तरीके से यहाँ से डायरेक्टली फॉल बैक किया है। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन था, इसलिए हम लोग आपको बोल रहे थे कि 25,250 के आसपास काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। तो आज हम लोग इंट्राडे में देखते हैं कि किस प्रकार से मूवमेंट आपको मिला था। सो
अभी हम लोग आज के दिन के लिए बात कर लेते हैं। सो ये क्लियरली प्राइस एक्शन है आपके पास। सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। ओपन होने के बाद हमेशा जब कभी भी मार्केट अभी ओपन हो रहा है उनको एक रेड कलर की कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग हमारे 1-2 दिन पहले वीडियो देखोगे तो हम लोग सिंपल कहा था, अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज होता है वहीं पे ओपन होता है तो ऊपर ट्रेड लेने की कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जस्ट बिकॉज कि पास में ही एक रेजिस्टेंस का जोन होता है। ट्रेड ले भी लेते हैं तो ज़्यादा दूर तक जाता नहीं, वहाँ से रिजेक्शन आ जाता है। लेकिन अगर मार्केट एक जगह पे ओपन होके अगर आप वेट करते हैं और वो रेजिस्टेंस के पास जाता है और आपको एक निगेटिव कैंडल मिलती है तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं और एक एसएल रख सकते हैं, क्योंकि एसएल बहुत छोटा होगा। सेम 5 मिनट के कैंडल का लो आज ब्रेक करने के बाद अगर हम लोग डाउन साइड के लिए अपना व्यू बना के ट्रेड बनाते हैं तो यहाँ पे एसएल आपका छोटा आ जाता था, यहाँ पे एसएल ये वाला एसएल हो जाता था, ठीक है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि एक तो आपको 3-4 दिनों पहले से पता है कि 25,550 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। सेकंड चीज़, ओपन इंटरेस्ट जो हम लोग ओआई बोलते हैं, वो भी ओआई आपको यहाँ पे दिखेगा कि सबसे ज़्यादा ओआई आपका 25,550 के पास में ही ओआई आपका बना हुआ है। तो एक तो टेक्निकल के हिसाब से भी ये शॉर्ट ट्रेड हो जाता है, ओआई के हिसाब से भी शॉर्ट ट्रेड होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न जो हम लोग बोलते हैं वो एक अच्छा खासा कैंडल स्टिक पैटर्न रेडी बनाया है, तो यहाँ पे भी तीनों टाइप के कन्फर्मेशन मिलने के बाद आपको ये अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अब रही बात प्रॉफिट बुकिंग की, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको सेम लेवल देखना है कि सबको पता था कि 25,000 क्या है, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, क्योंकि प्रीवियसली 25,000 एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट तो ये फिर से ये सपोर्ट बन जाता है। तो 25,000 ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, सबको पता था। तो इसलिए मार्केट ने क्या किया, शार्पली यहाँ पे डाउन आया, उसके बाद एक पुल बैक, फिर से लो को ब्रेक डाउन किया, एक छोटा सा पुल बैक, ओके, फिर से लो को ब्रेक डाउन किया। जैसे ही मार्केट 25,000 के आसपास आया वहाँ पे ये कंसोलिडेशन का आपको बार दिखाई दे रहा है। अभी इसको कैसे पहचानते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हम लोगों ने तो नहीं बनाया कैंडल स्टिक को और ओपन इंटरेस्ट को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25,100 के आसपास आपको क्या दिख रहा है, एक रेड कलर का बार दिख रहा है, ओके। मतलब ये क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। 25,050 के पास में आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का बार दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट। ये हो गया ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज़ हो गया। अभी जब आपको पता है कि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है विद इन द 50 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट, तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा ही मार्केट। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन करने के लिए आपको पता चलेगा कि ओआई भी नीचे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे 100 के ऊपर ओआई दिख रहा है वो शिफ्ट होके आपको दिखेगा 25,050 के पास में दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से मार्केट मूव होता है। तो प्लीज़ आप लेवल्स पे वॉच आउट करिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले दिनों में मार्केट मूव करने वाला है। तो अभी हम लोग लेवल नोट डाउन करते हैं। सबसे बेस्ट लेवल रहेगा आपके लिए, हम लोग जो वेट करेंगे 25,250, नोट डाउन द लेवल 25,250, ये एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा आपके लिए, वो ऑलवेज ही ये लेवल इंटैक्ट रहेगी। सेकंड चीज़ हमारे लिए 24,900 जहाँ से मार्केट ने एक शार्प बाउंस किया था, एक सपोर्ट का लेवल रहेगा। इन बिटवीन यहाँ पे आपको मार्केट जब कभी भी 100 रुपीज़ के पास में मिलता है, आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए भी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा जब मार्केट फिर से 900 के जोन के पास आएगा, तो क्या हो जाएगा, 25,000 का जो सपोर्ट एरिया है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद 24,900 जो सपोर्ट एरिया है वो भी ब्रेक टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये दोनों एक रेजिस्टेंस कहलाएंगे, 24,900 और 25,000। और उसके बाद जो फर्दर लेवल हम लोग आने वाले देख सकते हैं वो 24,850 एंड देन 24,800, ये दो लेवल हम लोग डाउन साइड में देख सकते हैं। और अप साइड के लिए जो लेवल है वो है 25,250 एंड 25,150, ओके। मार्क दिस लेवल। तो आशा करता हूँ आप सबका दिन आज अच्छा गया होगा। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी अच्छा दिन था निफ्टी के एक्सपायरी के लिए, क्योंकि वन डायरेक्शनल मार्केट फॉल हुआ था। और जिन लोगों को भी स्टार्टिंग में प्रीमियम बेचने का मौका नहीं मिला होगा उनके लिए भी मार्केट एक
बड़े बड़े विपसॉस देके फिर से लोग एंट्री करके डायरेक्शनल मूव कैप्चर कर सकते थे। तो मिलते हैं कल, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।